और इसकी ज़रा साफ सीधी खुल के बात करते हैं कि जब इशराफिया का बयानिया बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ता है। इसके रीलर्न या लर्न की इन लफ्ज़ों के पीछे छुपने की क्या ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये इकनॉमिक्स का जो आप सिलेबस पढ़ाते हैं, जो कि कतन दो जिसके खिलाफ तहरीकें चली कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, न्यू लिबरल इकनॉमिक्स के खिलाफ, उसके आप हट के बता सकते हैं कि ये 2 नंबर थ्योरीज हैं। इसी तरह अब हम अपनी बात करते हैं। पाकिस्तान सबसे डेंजरस मुल्क है जर्नलिस्ट के लिए। मैं एक और गलतफहमी भी दूर कर दूं, ये टीवी की स्क्रीनें जो हैं वो जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, जमीन पर जो मारूज है उसको नहीं बदल सकती। हम बदल सकते हैं। सारे टीवी रोज कवालियां कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, बंदे किसके साथ खड़े हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। नंबर 1। नंबर ये कि रजिस्टर सामने की, साजा में भी बड़ी रेजिस्टेंस हुई यकीनन, लेकिन बात यह है कि बदलाव जब आएगा, जब एक जिस तरह 68 की तारीख थी 5 नवंबर की, 138 दिन चली थी, अब एक नेशनलिस्ट तहरीक चल गई है, इसको तबकाती होना चाहिए था। मैं तो इसलिए अपने लेफ्ट के लोगों से नाराज हूं कि थोड़ा सारा सामान चुक के इमरान खान ले गए। मतलब बिकॉज बेसिकली फंडामेंटली कोई फर्क नहीं। प्राइवेटाइजेशन जो पूरी दुनिया में पीटी इकोनॉमिस्ट ने उसके खिलाफ लिखा, इस पर इमरान खान साहब की भी वही पोजीशन है, पीटीआई की भी वही है, पीपल्स पार्टी की भी वही है। तो मैं ये समझता हूं हम कंप्रोमाइज होते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम शहीद भी होते हैं, हम माफी चाहता हूँ शायद लिफाफा भी पकड़ इसका जवाब मैं भी दूंगी। 2017 में जब इमरान खान की एक हवा चलना शुरू हुई, तब्दीली, करप्शन का खात्मा, तो मेरी तरह आप लोग भी ज़ाहिर एक बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। वाकई पता नहीं कौन सा नया पाकिस्तान बनने वाला है, वाकई इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी, वाकई सब कुछ यहाँ पर मेरिट पर होगा, वाकई किसी इदारे में सिफारिश नहीं चलेगी। बहुत सिवाय एक आधे चैनल के तमाम मीडिया ने तहरीक इंसाफ के इस स्लोगन को सपोर्ट किया। वो स्लोगन क्या था? नया पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का नारा, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा। और हमें पता है जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई थी, यहाँ लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी थी कि अच्छी बात है कि अब मुल्क में एक नया लीडर आएगा, हमें हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगी, एक नया पाकिस्तान देखने को मिलेगा। बाद में क्या हुआ? अब रिसेंटली क्या हो रहा है? कहाँ गया इमरान खान? बयानियां बदलना शुरू हो गया, टीवी चैनल्स पे बयानियां बदलना शुरू हो गया। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब सब केसेस से बरी हो गए। कल वो अल-अजीजिया केस जो एक आखिरी रहता था, उससे भी उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। अब हम जैसे भी कंफ्यूज हैं कि 2017 में जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई, क्या उस टाइम गलत हुआ था या आज उनको बरियत मिल रही है आज गलत हो रहा है? और भाई कोई तो हमें इस चीज का जवाब दे, हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोगों ने लगाया हुआ है? तब करप्शन की थी, ठीक है की थी, सजाएं हुई, ठीक है सजा हुई। भाई अगर आज ये सब कुछ हो रहा है तो हमें बताएं, नैब से पूछें, पाकिस्तान के इतने रिसोर्सेज लगे, इतना पैसा लगा, आपने नौजवान नस्ल को, हम लोगों को, मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे वाकई लगाया हुआ है। आप हमें बता दें कि उस टाइम करने वालों ने गलत किया या जो आज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भाई हमें तो कुछ बता दें। तो ये कंफ्यूजन है, तो हालात के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ साथ हम लोगों को भी उसी तरह चलना पड़ता है। अब हवाएं, पीपल्स पार्टी जो कहती है हवाओं का रुख किस तरफ है, आज वो बैठे हुए आखिर में जिनके बारे में कहा जाता है कि हवाओं का रुख उस तरफ है, तो मीडिया भी आहिस्ता 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 अपना बहाव उधर ही लेके जा रहा है। तो मतलब सुहेल वड़ैच साहब ने बिल्कुल ठीक ये बात की कि हमें इस मुआशरे में रहना है तो हमें भी उसके मुताबिक चलना है। हाँ, हम आवाज भी उठाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन एक हद तक। उसके पीछे वजूहात क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।